Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और दो रिक्वेस्ट है। हाँ, अब पहला रिक्वेस्ट आप लोगों से संबंधी है। देखिए, अगर किसी को कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए, कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए, उसका अर्थ है कि आपको पालन करना है। दो होता है, एक तो एडवाइस होता है, सजेशन होता है। एडवाइस सजेशन है, पालन करना कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। ठीक है? अगर बोला है ये करना है तो करना है। अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए, वो आपको बताना है, हमको नहीं बताना है, हमको नहीं पूछना है। ये मेरा कार्य नहीं है। सभी के लिए हमेशा मैं देखता हूँ, इतना सिंपल सा इंस्ट्रक्शन होता है, बस पालन करना होता है और सक्सेसफुल हो सकते हैं। कल जानेंगे, प्रयास में हैं। जो एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक मात्र इसलिए है क्योंकि उसको बहुत अच्छे से कंपाइल करना है। अगर आप देखेंगे, कल कल मौका मिलेगा। वैसे एक बात बताइए, कल सब कोई 8 से 10 जोड़ सकते हैं? 8 टू 10, 9 टू 10 नहीं, 8 टू 10, 2 घंटा। यस, आप लोगों को चाहिए तो 5 पीएम क्लास को भी एक बार कैंसिल कर देते हैं कल। ठीक है? 5 पीएम को भी कैंसिल कर देंगे। 8 टू 10 जुड़ सकते हैं? हाँ? और कोई बीच में सब कोई को बोल दीजिए, कोई फ़ोन-वोन नहीं आएगा। कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। ठीक है? कल जुड़ सकते हैं सब कोई, 8 से 10। और जितने लोगों को लेकर के आना है ना, दुनिया में जितने लोगों को लेकर के आना है, सभी को ले आइएगा। ठीक है? मुझे किसी से कोई डर भय नहीं है। प्रयास में हूँ। ठीक है? देखिए, मेरा प्रयास तो ऐसे ही रहेगा कि अंतिम मौका तक मैं कार्य करने का प्रयास करूँगा। एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक बस इसलिए क्योंकि उसको अरेंज करना बड़ा मुश्किल है। एक-एक बात को समायोजित करना बड़ा मुश्किल है, परंतु प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजी का तो बना ही देंगे। हिंदी का भी कोशिश करेंगे कि पूरा बन जाए। रात भर कोशिश करेंगे, सुबह भर कोशिश करेंगे, शाम भर कोशिश करेंगे, कल का हुआ अच्छा बना हुआ है। तो बहुत, बहुत, बहुत एफर्ट करना है। सीसी क्लास सीसी क्लास को कैंसल कर सकते हैं। आप लोग बता दीजिएगा। 5 पीएम भी कर सकते हैं। हाँ, सीसी क्लास को कैंसल कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सीसी क्लास का भी हो जाएगा ना 1 घंटा। कल कौन-सा टॉपिक है? हैं? कल वो टॉपिक है जो कोई ऐसा नहीं होगा, जो सुनना नहीं चाहेगा। क्या टॉपिक है? हैं? क्या टॉपिक है? इनिशिएशन, दीक्षा, हैं? सब कोई सुनना चाहते हैं ना? हाँ, इनिशिएशन एज़ इट इज़, दीक्षा यथारूप। एज़ इट इज़ मतलब जैसा श्रील प्रभुपाद ने बोला, एज़ इट इज़ फ्रेज़ कहाँ से आया? एज़ इट इज़ किसने बोलना स्टार्ट किया था? श्रील प्रभुपाद ने, है ना? तो जैसा श्रील प्रभुपाद ने बोला वैसा, आपके मन जैसा नहीं, मेरे सोच जैसा नहीं, दूसरा जैसा जैसा बोलता है वैसा नहीं, जैसा सोसाइटी बोलती है वैसा भी नहीं, जैसा श्रील प्रभुपाद बोलता है वैसा। ठीक है? तैयार हैं? मेरी तैयारी अभी पूरी नहीं है। हैं? ये वैसा है जैसे पार्टी में बुला रहे हैं हम आपको, हैं? हम अभी तक हॉल भी बुक नहीं किया, कहाँ पे पार्टी होगी, हैं? टाइम बस बता दे रहे हैं। ऐसे पार्टी तो यहीं पे होगी। मीटिंग का लिंक यही रहेगा। पर बड़ा मुश्किल है। कंपाइल कर पाना एक-एक चीज़ बड़ा मुश्किल है। इंतज़ार है? जानना है? शिला प्रपात एज़ इट इज़? हैं?
इनिशिएशन एज़ इट इज़ जानना है सभी को? हैं? श्रील प्रभुपाद ने क्या-क्या बोला है? क्या अर्थ है सभी सभी बातों का? सब श्रील प्रभुपाद की बातें हैं। कन्क्लूज़न मेरा है। कन्क्लूज़न के लिए तो हम खुले हैं, आपको श्रील प्रभुपाद का शब्द दिखाएँगे, ये रहा शब्द। कन्क्लूज़न मेरा सही है कि नहीं आप बता दीजिएगा। ठीक है? मनगढ़ंत कुछ नहीं। हैं? हिपोक्रेसी एक्सपोज़ हो जाएगी। झूठ पाखंड सब एक्सपोज़ हो जाएगा। ठीक है? हाँ। परंतु अभी एक स्लाइड बना रहा था। हाँ, वो स्लाइड में है। सब कुछ स्लाइड में बना रहा है। बड़ा मुश्किल। अरे टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाना बड़ा आसान है। परंतु समझ में भी तो आना चाहिए ना कि हम बहुत सारा डाल दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या फ़ायदा? हैं? ऐसे तो हम सारा कंपाइल करके अभी डाल देंगे, पढ़ लीजिए। उससे काम नहीं चलेगा। समझ में भी आना चाहिए। ठीक है? तो कल सभी को बुला लीजिएगा। अपने आ जाइएगा। लेट नहीं करना है। और ग्रुप पे भी लिख दीजिए। सभी को रिक्वेस्ट कर दीजिए। आ जाइएगा। जान लीजिए। हैं? संडे का एक्स्ट्रा स्पेशल है। ठीक है? आई डोंट नो कैसे होगा। अब ये शिला प्रभुपाद ही करा सकते हैं। बोल दिया है, पार्टी के लिए बुला लिया है। हैं? कैसे होगा ये मेरे को नहीं पता। कैसे सब कुछ अरेंज होगा मेरे को नहीं पता। सीरियसली नहीं पता। तो आई डोंट नो। सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। अच्छे से। हाँ, 50, 60, 70, 80, 90, 99% भी नहीं चलेगा। अपने जानते भर में 100% करने का प्रयास रहेगा। ठीक है? तो आइए जानते हैं इनिशिएशन एज़ इट इज़ क्या है। ठीक है? चलिए, उससे पहले आज श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करें, है ना? और ठीक है, 44 था। कौन-सा था? अ, एक का अनुवाद हो गया था, तात्पर्य नहीं हुआ था। ये तो हो गया था ना? इसका अनुवाद ही हुआ था क्या? नहीं हरे कृष्णा गुरुजी, ये भी हो गया था, नेक्स्ट भी हो गया था। अश्लीषा माता जी 45 कह रही है। 45 होगा। तो 45 का अनुवाद एक बार पढ़ लिया था ना हम लोगों ने, एक्सप्लेन भी किया था, है ना? तात्पर्य, ठीक है। यस, चलिए। आई होप हाँ, अच्छे से करें, है ना? और मुझे थोड़ा-सा क्षमा कीजिएगा। शायद मैं कल तक मैसेजेस का रिप्लाई ढंग से ना करूँ, ठीक है? नहीं करूँगा तो माफ़ कीजिए, थोड़ा-सा टाइम दे दीजिए, उसके बाद फिर रिप्लाई करेंगे नॉर्मल, ठीक है? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कैसे किया जाए, करना बहुत सारा कार्य है और मैं थोड़ा-सा भी उसमें लैक्सिटी नहीं रखना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है, आप समझिए, जैसे मैं 5 पीएम वाली क्लास में भी समझाया, फिर से समझा रहा हूँ वो सेम चीज़। क्योंकि क्या होता है, वाचा बनता है तो आप लोगों को शायद उतना दिखाई नहीं देता होगा। एक-एक शब्द जो लिखते हैं ना, उसका अरेंजमेंट होता है। इस शब्द को पहले लिखना चाहिए, बाद में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है, पहले या बाद में लिखने से कोई शास्त्र में असंगति हो जाएगा। शास्त्र तब भी वही रहेगा, समझ में कम आएगा, समझ में थोड़ा कम आएगा। एक-एक शब्द का चुनाव उस प्रकार से होता है और अगर कभी बड़ा हुआ चाहता है ना, तो हर एक चीज़ का चुनाव उस प्रकार से होता है। ठीक इसी प्रकार से एक-एक स्लाइड में एक-एक शब्द का तो महत्व है ही है, उसका अरेंजमेंट का भी महत्व है, उसके टॉपिक्स का भी महत्व है। कौन से टॉपिक पहले आएगा, कौन-सा बाद में आएगा और बाद में आएगा तो क्यों आएगा? इससे उसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है, उससे उसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है? दोनों को मिला कर के क्या समझ में आ रहा है और फाइनली क्या समझ में आ रहा है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं समझ में, ठीक है? तो कोशिश करेंगे कि सभी को समझ में आ जाए और ठीक है। बाकी लोग क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है।
हम लोग प्रयास करेंगे कि सत्य सब तक पहुँचे। अभी बस प्रश्न एक ही है। हाँ, जब सब कुछ बनाएँगे तो प्रश्न एक ही है। सारा कुछ है ना, जो भी टेक्स्ट होता है, सब कुछ इंग्लिश में ही होता है। डेफ़िनेटली स्लाइड भी इंग्लिश में ही बनाएँगे। शिला प्रपात के शब्द भी इंग्लिश में। अब इंग्लिश में बनाएँगे तो हिंदी क्लास कैसे करेंगे? उसको सबको को एक-एक को ट्रांसलेट करना है ना, बड़ा कभी-कभी बहुत भारी लग जाता है। अभी तक बहुत भारी-भारी, बहुत भारी-भारी 10 स्लाइड बन चुका है, भारी-भारी, भारी-भारी। मतलब अगर आप मेरे को बोलिएगा ना 2 घंटा आप उसमें समझा दीजिए, 10 स्लाइड में हम 2 घंटे लगा देंगे, उतना है, ठीक है। तो नहीं 10 स्लाइड नहीं है, कम से कम 20-25 स्लाइड तो हो गई, ठीक है, कम से कम। तो आई डोंट नो कैसे करें? अब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लास तो हिंदी में होगी। ये थोड़ा-सा एक चैलेंज रहेगा। चलिए, किसी का सजेशन हो तो बताइएगा उस पे क्या करें? अब देखिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ। देखिए ये एक स्लाइड है, कृपया करके इसको ये मत समझ लीजिएगा कि ऐसा सब कुछ हो या कुछ भी, ठीक है। अब ये एक स्लाइड है और उसमें कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा क्यों है, क्या है, सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत क्या है, दूसरा सिद्धांत क्या है, कंक्लूजन क्या है, ठीक है। और ये सारे शिला प्रपात के शब्द हैं, ठीक है। आज नहीं दिखा रहे, इतना क्या देख रहे हैं घूर-घूर के? स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया ना? कल ले लीजिएगा, कल दिखाएँगे, चिंता मत कीजिए। वाचा के पैटर्न पे बना सकते हैं, इंग्लिश के नीचे हिंदी। अब बताइए ना उसमें हिंदी कहाँ पे बना है? हम तो पूरा भर दिए हैं जी, माताजी। देखिए, फिर से दिखाऊँ? हुँ, लीजिए देखिए। अ, हुँ, ऐसे करके दिखाएँगे, ठीक है। ओहो! हम परेशान नहीं करना चाहते आप लोगों को। देख लेंगे तो परेशान होंगे। कोई नहीं, देखिए, जी। कोई स्क्रीनशॉट ले लें। गुरुजी को लेने दीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। क्या होगा? तो इसमें क्या हिंदी कहाँ पे डालें? ये तो दूसरा स्लाइड आ गया। बट इसमें हिंदी कहाँ पे डालें? हाँ? इसमें हिंदी कहाँ पे डालें? एल्स नेक्स्ट स्लाइड हिंदी, पता नहीं। अब हिंदी वो ट्रांसलेट करते-करते तो हालत खराब हो जाएगा। इसी को डालते-डालते हालत खराब हो जाएगा। कंपाइल करने में ईज़ी नहीं है, बिकॉज़ आई हैव टू कंपाइल ईच एंड एवरीथिंग। एक-एक, एक-एक, एक-एक चीज़, ठीक है? ठीक है। तो पहले बता रहे हैं कि गुरु कौन है, फिर शिष्य कौन है, संबंध क्या है, कैसे होगा, क्या बोला गया है और हर चीज़ जो बोला गया वो, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं। मेरा मन करता है, हम सोचते हैं, वो सब कुछ नहीं, ठीक है? तो जितना हम कर सकते हैं, हम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? और इसीलिए 2 घंटा का क्लास तो मिनिमम है, वो तो चाहिए ही चाहिए, है ना? ठीक है? और चलिए, पहले देखते हैं क्या कर सकते हैं। हिंदी का बड़ा इश्यू है, बाकी सब तो ठीक है। अंग्रेज़ी तो निकाल लेंगे, अंग्रेज़ी तो बता देंगे। अगर कोई बोले कि अंग्रेज़ी में कीजिए तो कर लेंगे। अब देखिए पहले इंग्लिश करते हैं, सजेशन प्लीज़ दीजिएगा, ठीक है, क्या कर सकते हैं? सेम स्लाइड पे तो करना आप समझ ही सकते हैं पॉसिबल नहीं है। पढ़ना भी होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा डाल देंगे तो पढ़ भी नहीं पाइएगा।
थोड़ा सुंदर भी बनाना है, उसके लिए भी जो कोई एफर्ट करना चाहे बता दीजिएगा। अब एकदम व्हाइट एंड ब्लैक दिखा देंगे तो चक्कर आ जाएगा। ठीक है। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं और जिन-जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। अ, देखिए, बस बात एक ही है, सत्य, सिद्धांत और शास्त्र हमारे साथ है, ठीक है? आज तक एकदम क्लियरली एक-एक शब्द सामने रखता नहीं था। अब प्रयास है कि वो भी आपके सामने आ जाए, ठीक है? कल आपके सामने आए, फिर डेविएशन नाम का चीज़ नहीं रहेगा। फिर भटकिएगा तो कहाँ पे भटकिएगा? हैं? परंतु स्वतंत्रता तो बनी रहती है सभी की, ठीक है? सब कुछ सही बता रहे हैं, इसका अर्थ थोड़ी ना है कि आप सही स्वीकार कर लीजिए, ठीक है? अभी जैसे मैं बताया, ये मालूम है, ये प्रॉब्लम इसका नहीं है कि आपने कार्य नहीं किया, प्रॉब्लम इसका है कि अभी भी स्वतंत्रता रखना चाहते हैं। अगर आप नहीं बताएँ तो चलता है, प्रॉब्लम इसका है। अब कुछ डिवोटीज़ तो पकड़ में आ रहे हैं, आज मालूम है 3 डिवोटी 3 डिवोटी आज के आज ही अपनी स्वतंत्रता दिखाएँ। मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ, ये स्वतंत्रता दिखाते रहिए, माया देवी के प्रभाव में ही रहिएगा आप। जैसे ही आप स्वतंत्रता दिखाइएगा, आप माया देवी के प्रभाव में रहिएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई आज्ञा मिली है तो पालन करना है, बस खत्म। कोई किंतु परंतु नहीं। अब पालन नहीं कर पा रहे हैं तो असमर्थता बतानी है, ये आपका कार्य है। काम दिया है तो होना है। कोई भी कार्य दिया तो होना है। ठीक है? हाँ, ठीक है, इम्परफेक्ट सेंसेस है या हम में क्षमता नहीं है तो नहीं कर पा रहे हैं। अपूर्णता जताइए, बताइए। ये थोड़ी ना है कि बोला है, आपने आपका काम था बोलना, आपने बोल दिया, हमको करने का मन करेगा करेंगे, नहीं करने का मन करेगा नहीं करेंगे। निश्चित रूप से लिख करके देने के लिए तैयार। अगर किसी का ऐसा व्यवहार, किसी का ऐसा विचार रहेगा, तो भक्ति नहीं कर सकता, वो भक्ति नहीं कर सकता। कल पढ़ लीजिएगा, सामने लिखा हुआ था अभी, जो पढ़ रहे थे उसी सब में लिखा हुआ था। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सबके लिए, मेरे लिए तो है ही है, आपके लिए भी, सभी के लिए, ठीक है। हम भी उसी मापदंड पे हैं, आप भी उसी मापदंड पे हैं। शुद्ध भक्ति करना है ना, फिर मेंटल स्पेकुलेशन नहीं हो सकता। मेंटल स्पेकुलेशन करना है तो शुद्ध भक्ति नहीं होगी। दोनों में से एक को छोड़ दीजिए। हरे कृष्ण। अश्लीषा माता जी प्लीज़ कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरुजी। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल साधु पुरुषों तथा कुमारों जैसे ब्राह्मणों के आदेशों पर राज्य का शासन चलाया जाना चाहिए। जब संसार भर में राज्य तंत्र का बोलबाला था, तो राजा को साधु पुरुष तथा ब्राह्मणों का परिषद ही निर्देश देता था। राज्य का शासक अर्थात राजा ब्राह्मणों के दास के रूप में अपना कार्य करता था। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण या राजागण तानाशाह थे। नहीं, वे अपने अपने को राज्य का स्वामी समझते थे। राजा भी वैदिक साहित्य में पारंगत होते थे और इस तरह वे ईशोपनिषद के इस आदेश से परिचित होते थे। ईशावास्यमिदं सर्वम, जो कुछ भी विद्यमान है वह भगवान का है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि वे सभी लोगों के स्वामी हैं, सर्वलोकम महेश्वरम। ऐसा होने से कोई भी अपने को राज्य का स्वामी नहीं कह सकता। राज्य के राजा, राष्ट्रपति या अध्यक्ष को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वह स्वामी नहीं अपितु दास है। वर्तमान युग के राजा या राष्ट्रपति यह भूल जाते हैं कि वे ईश्वर के दास हैं। वे अपने को जनता का दास समझते हैं। वर्तमान प्रजातंत्र सरकार अपने को जनता की सरकार घोषित करती है। ऐसी सरकार जो जनता द्वारा जनता के लिए बनी है।
किंतु वेदों में इस प्रकार की सरकार की स्वीकृति नहीं दी गई है। वेदों का मत है कि राज्य का संचालन भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। अतः इसे इसे भगवान के प्रतिनिधि द्वारा शासित होना चाहिए। यदि राज्य का शासक वैदिक ज्ञान से विहीन हो तो उसे शासक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इस हरे श्लोक कृष्ण, में हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। तो बहुत लोगों को इस बात का संशय होता है कि श्रील प्रभुपाद है ना डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोलते हैं, और बहुत लोगों को पता भी नहीं होता। बहुत लोग चलिए आज बोलते हैं, जय बीजेपी, जय कांग्रेस, जय आम आदमी पार्टी, जय बहुजन समाज पार्टी, जय समाजवादी पार्टी, जय जय जय। मूर्ख लोग हैं ऐसे लोग, मूर्ख लोग हैं। आप समझिए, देखिए क्या है, जो स्वामी है वो मात्र कृष्ण है, बाकी सब सेवक है। मिथ्या ही कुछ सेवकों को स्वामी समझ लेना। देखिए, कुछ वर्षों पहले या फिर ऐसे भी बोले कुछ पीढ़ियों पहले जो राजा हुआ करते थे, वो भी गलत ही कार्य करते थे, अपने को सर्वा सर्वा समझते थे। वो सोचते थे जो मैं बोलूंगा वही होगा। वो भी गलत है, निश्चित रूप से गलत है। राजा तो कृष्णा है। देखिए क्या है, तो किसी को राजा बनने का अनुमति नहीं होना चाहिए फिर? नहीं, बिल्कुल बनना है, बिल्कुल बनना है। परंतु राजा बनने के बाद लक्ष्य मात्र कृष्णा के कहे अनुसार पालन करना होता है। देखिए समझिए, किसी में इस प्रकार का, जैसे किसी में हर तरह का विकार होता है ना, तो किसी में ये विकार है कि हम राजा बने। ठीक है, तो उनको ये भी अनुमति मिल जाएगी कि अगर अगर उनमें अ, उसका उसका हृदय भी है। गुणा कर्मा विभागशः, गुण और कर्म दोनों होने चाहिए। गुण तो है, कर्म नहीं है। कर्म तो है, गुण नहीं है। हैं? दोनों में से नहीं चलेगा। दोनों दोनों होना चाहिए। अभी मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैं लिखा हुआ था तो मेरे को सुनाई दे रहा था। एक नेता का याद आ रहा है, उसका नेता का भाषण बोला गया था नेता द्वारा। हम दिल्ली के राजा हम हैं, है ना? दिल्ली के मालिक हम हैं, कुछ तो ऐसा, है ना? दिल्ली के मालिक हम हैं। ठीक इसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को चौकीदार भी बताती है। देखिए, चौकीदार बताना बेटर है, डेफिनिटली बेटर है। अगर बताया जाए सारे मापदंडों में तो बेटर है। अंधों में काना राजा, अच्छा है। परंतु ये भी बहुत अच्छा नहीं है। अपने को दास समझना अच्छा है, परंतु स्वामी को स्वामी समझना सही है। ये जो प्रजा है उसको स्वामी समझ लेना, ये मूर्खता है। क्यों? क्योंकि 1000 में से 999 तो भक्ति करेंगे नहीं। अधिकाधिक लोग तो पाप कर्म करते हैं। सपोज कीजिए कि एक राज्य है, कोई भी एक राज्य है, मान लीजिए कोई एक राज्य है,
जिसमें अधिकाधिक लोग टेररिस्ट हैं। हुँ। अभी जैसे कल देखिए मेरा किसी राज्य के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, किसी देश के प्रति दुर्भावना नहीं है, बट मैं एक बस एग्ज़ाम्पल दे जैसे मान लीजिए पंजाब में सारे लोग नशे में ही डूबे हुए हैं, ठीक मान लीजिए, बहुत सारे लोग हो गए हैं। बहुत सारे का अर्थ है कि 25% से ज़्यादा लोगों को नशा का कुछ है। अब वो बहुत होता है, परंतु एक बार के लिए चलिए मान लें कि बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए वोट कितने परसेंट लोग देते हैं? मोटा-मोटी 50% लोग वोट करते हैं, ठीक है? 50% लोग वोट करते हैं। मान लीजिए कि ये जो नशा करने वाले ये 26% लोग, ठीक? जो बुरा-बुरा नशा करते हैं। अब क्या कोई व्यक्ति आता है, बोलता है तुम मेरे को चुनाव जिता दो और मैं तुम्हें नशा कराऊँगा बहुत अच्छे से। तुमको कोई नहीं रोकेगा नशा करने से, हैं? तो ये 26% लोग क्या बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल इसी को वोट करेंगे और जब 50% लोग वोट कर रहे हैं और पूरे के पूरे 26% वहीं पे चले गए, तो बाकी 24% बचे। तो ये 26% जीत जाएँगे। अगर पूरे के पूरे 26% वोट कर दिए और बाकी 24% है, 50% वोट कर रहे हैं, तो आउट ऑफ 100 वो 26 ही जीत जाएँगे। सरकार वो नशेड़ियों की बन जाएगी। अभी जैसे कनाडा में एक सरकार थी और मेरे को ना किसी सरकार से प्रॉब्लम है, मेरे को बस गुण से प्रॉब्लम है। एक सरकार थी जो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी। ये गलत है। नीति के तौर से ये गलत है। परंतु बहुमत था, तो क्या उसे करने दिया जाना चाहिए? और वहाँ पे कुछ ऐसा भी था कि अगर पता नहीं मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है, आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत हूँ तो। अगर सरकार खुद से ही नहीं छोड़ते, ये तो ठीक है, उस पॉलिटिकल पार्टी ने भी साथ छोड़ दिया। परंतु अगर सपोज़ करें पॉलिटिकल पार्टी वो साथ रहती और चाहे जनता कितना भी विरोध करते रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो प्रधानमंत्री त्यागपत्र नहीं देता, तब तक उसको कोई नहीं निकाल सकता था। कुछ ऐसा था शायद। 5 साल तक, जो भी टर्म है 5 साल, 4 साल जो भी है। आप समझिए अगर किसी को सत्ता मिल जाए, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो कोई भी गलत कार्य करने लग जाए। इसी के लिए गांधी जी को चेतावनी दिए थे शिला प्रभुपाद, परंतु माने नहीं। भगवत भक्त होते हैं, वो आगे का देखते हैं। तो ना तो हम जनता के दास ही हैं, ना तो जनता हमारी दास है, हम तो कृष्णा के दास हैं। हम सभी कृष्णा के दास हैं। अब कुछ बातें हैं जो कि मैं बता नहीं सकता, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं बताना चाहिए। गलत बात है, आपत्तिजनक बात है। अमेरिका में कुछ-कुछ स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अलग रूल होता है बाय द वे। जैसे यहाँ पे अगर मान लिया जाए, राजस्थान का एक अलग ही रूल है। वहाँ पे भारतीय न्याय संहिता नहीं चलेगी, हैं? पहले इंडियन पिनल कोड होता था, वो नहीं चलेगा। वो उसका अपना ही एक व्यवस्था है। उसका अपना ही एक सिद्धांत है। तो हर राज्य का एक अलग सिद्धांत है, अमेरिका में। तो कुछ राज्य ऐसे हैं, जहाँ पे
बहुत सारी गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया गया और वो चला दिया गया कि गलत भी कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कानून का हिस्सा बना दिया। क्योंकि वो कानून का हिस्सा बन गया, वो सही नहीं हो जाता। अब जब लोकतंत्र होगा, तो लोगों को अपीज़ करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी काम होने लग जाएगा। ये ठीक नहीं है। एक शासक को सभी के हित में कार्य करना चाहिए। जनता स्वयं में एक्चुअली में मूर्ख होती है। सरकारें ठीक उल्टा बोलती है। आप किसी सरकार से ऐसा बोलते हुए नहीं सुनिएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का बात बोलेगी ही नहीं कि जनता सामान्यतः मूर्ख होती है। जनता कैसी होती है? जनता बच्चे के समान होती है। राजा पिता के समान होता है। पिता के समान पुत्र या संतान हमेशा ही मूर्ख होती है। ये पिता का दायित्व है कि पुत्र को सही रास्ते ले जाए। ये राजा का दायित्व है कि प्रजा को सही रास्ते ले जाए। परंतु जब राजा ही प्रजा का दास बन जाएगा, तो सही रास्ते कैसे ले जाएगा? या राजा ही प्रजा का स्वामी बनने ले जाएगा, सही रास्ते कैसे ले जाएगा? दोनों ही गलत है। आज के दिन में कौन बोलता है कि हम भगवान के दास हैं? हम शास्त्र अनुसार कार्य करेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी को बोलते हुए सुनेंगे? इसीलिए जब थोड़े दिन पहले चुनाव का नतीजा आने वाला था, तो एक बार बात हुई थी और तब तब से मैंने नतीजा देखना बंद कर दिया। परंतु एक बात हुई थी उस समय। मैंने बताया था कि इस भौतिक जगत में चुनाव बस इसका होता है कि कम बुरा कौन है। सही तो कोई चलना ही नहीं चाहता। सही कोई नहीं चलना चाहता। सब गलत चलना चाहता है। कम गलत कौन चल रहा है? बस वही वही बहुत अच्छा होगा। है ना? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ना मेरे को बीजेपी अच्छा लगता है, ना कांग्रेस अच्छा लगता है, ना कोई और पार्टी, ना कोई और पार्टी, ना कोई और पार्टी। मुझे सभी के गुण दिखाई देते हैं और जो गुण शास्त्र के सबसे निकट हो, वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। कोई और शास्त्र की बातें बोलने लग जाएगा, मेरे को वो अच्छा लगेगा। हमको तो कृष्णा अच्छे लगते हैं जी। हमको तो श्रीमती राधा रानी महारानी अच्छी लगती है। हमको तो श्रील प्रभुपाद अच्छे लगते हैं। हमको वही अच्छे लगते हैं। ठीक है। मेरे लिए वही बेस्ट है। उनसे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है। कोई है तो बता दीजिए। बाकी सब तो धोखा पाओ, धोखा दो वाला नीति पे चलते हैं। तो यही है। तो इसीलिए इसीलिए बोलता हूँ आप अब आज समझ सकते हैं। जब मैं बोलता हूँ कि आजकल ये लोग आ गए हैं, जो कि एक तो डेमोक्रेसी ले आए हैं गुरु के चुनाव में और दूसरा उन्हीं में से लोग बोलते हैं कि इस पार्टी को फेवर करेंगे, ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छा काम कर रही है। शास्त्र पढ़े हैं, शिल प्रभुपाद के शब्द पढ़े हैं? सिद्धांत को स्वीकारते हैं। क्या भक्ति कर रहे हैं जी? ड्रामेबाजी, लोक दिखावा, गुरु की बात नहीं मानिएगा भक्ति होगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कल देखिएगा कि गुरु की बात किस तरीके से मानी जाती है। शिल प्रभुपाद खुद बताते हैं और ये हम सभी के लिए सही है, मेरे लिए भी सही है। हाँ, ये बोलते हुए ऐसा बिल्कुल सही बात है कि कभी-कभी ऐसा होता है, हम पालन नहीं कर पाते, तो हमको स्वीकारना चाहिए कि हम नहीं कर पा रहे। परंतु इसमें हमको पब्लिकली जा-जा के चिल्लाना नहीं चाहिए कि यही गुरु के विरुद्ध बात बोले और वही सही है। हमको बोलना चाहिए आज के दिन में हम यही पालन कर पा रहे हैं। ऑल्दो ये अच्छा नहीं है, पर आज के दिन में हम यही पालन कर पा रहे हैं। है ना? जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल दें। जैसे सेंधा नमक, बस एक एग्ज़ाम्पल है, नॉट परफेक्ट।
सेना नमक। अब सेना नमक हमको पत्थर मिल जाए तो बेस्ट है, परंतु सेना नमक का पत्थर मिलेगा कहाँ से? लेकर के आएँगे कैसे? तोड़ेंगे कैसे? उसको उपयोग कैसे करेंगे? अरे ठीक है, आज के दिन में वो पाउडर मिल जाए ना वही अच्छा है ना? ऑल्दो सही बात तो यही है, पत्थर मिलेगा वही वही बेस्ट होता है। सेंधा नमक का पत्थर मिल जाए वही बेस्ट होता है ना? आई एम श्योर आप लोगों ने जो बड़े-बड़े लोग होंगे, जो 20-30 साल से ज़्यादा होंगे, निश्चित रूप से आपके घर में निश्चित रूप से आपके घर में बचपन में कभी सेंधा नमक का पत्थर आया ही होगा। आपने तोड़ा ही होगा, वही पत्थर का उपयोग किया ही होगा, है ना? हैं? किया है ना? हरे कृष्णा, याद है ना? हाँ, आया ना? हैं? पहले कभी कोई व्रत करते होंगे, तो निश्चित रूप से वो पत्थर तोड़ करके ही जो नमक निकले, वही उपयोग करते होंगे व्रत में। निश्चित रूप से और वो पत्थर को भी धो करके उपयोग करते होंगे। पत्थर आता है तो ऐसे ही नहीं उसको उपयोग करने लग जाएँ। धोएँगे, धो करके रखेंगे, रखने के बाद फिर सूखेगा, सूखने के बाद उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद फिर उपयोग करेंगे। ब्लैक सॉल्ट का यूज़ किया है सॉलिड फॉर्म। ब्लैक सॉल्ट नहीं, सेंधा नमक स्पेशली, रॉक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट भी किया ही होगा। पहले तो सब पत्थर ही आता था, आजकल मशीनीकरण हो गया, ठीक है। तो पहले स्वच्छता का पालन इस प्रकार से किया जाता था, आज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पाउडर ही आ जाए वही बोलते हैं, है ना? आज नहीं कर पाएँगे, आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब पालन नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, अपने अपनी हार स्वीकारिए और जो बेस्ट कर सकते हैं वो कीजिए, है ना? ठीक है, ओके, चलिए। हुँ, हाँ। राघव प्रभु जी, वहीं से थोड़ा-सा कंटिन्यू करें आप। हरे कृष्णा गुरुजी। नेक्स्ट पैराग्राफ सर, हाइलाइटेड टेक्स्ट से। नहीं, अतः इसे भगवान के प्रतिनिधि श्लीषा माता जी आप ही कंटिन्यू करें। सॉरी गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अतः इसे भगवान के प्रतिनिधि द्वारा शासित होना चाहिए। यदि राज्य का अध्यक्ष वैदिक ज्ञान से विहीन हो तो उसे शासक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी उच्च सरकारी पद ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो वेदों की शिक्षाओं से ज्ञात हो। वेद शास्त्रविद अर्हति। वेदों में निश्चित आदेश है कि राजा, सेनापति, सैनिक तथा नागरिक किस प्रकार आचरण करे। दुर्भाग्यवश इस युग में अनेक ऐसे तथाकथित दार्शनिक हैं जो किसी प्रमाण का उद्धरण दिए बिना आदेश देते हैं। Who give instruction without citing authority। और अनेक नेता उनके अवैधानिक आदेश का पालन करते हैं। फलतः लोग प्रसन्न नहीं होते। हरे कार्ल मार्क्स। कृष्ण, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, गुरुजी। हरे कृष्ण। यहाँ पे भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैंने तो इनफैक्ट आप लोगों को लाइव दिखाया हुआ है ना? याद आ रहा होगा, लिंक मैंने शेयर किया था। और ये तो मालूम है, ये तो मैंने बहुत अच्छे व्यक्ति का दिखाया था। बहुत अच्छे व्यक्ति मतलब अ, प्रति प्रश प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित, जो कि जिनको सोचा जाएगा कि वो शास्त्र के अनुसार बात कर रहे हैं, ठीक है? परंतु अधिकाधिक लोग शास्त्र से ठीक विपरीत बात करते हैं, शास्त्रों को नाम ले लेकर के। भगवत गीता में बोला गया है कर्म किए जाओ। बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं, है ना? हाँ। हर हर दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी बातें सुनने को मिलती है, तो शास्त्र का नाम ले लेते हैं और शास्त्र के ठीक विपरीत बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अ, लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी एक सही शासक होगा ना, तो अब देखिए क्या है, पूरे समाज को शास्त्र द्वारा संचालित क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर समाज के कुछ लोग शास्त्रों का पालन नहीं भी कर रहे हैं,
मान लिया कोई तमोगुणी है, रजोगुणी है, शास्त्र का पालन नहीं कर रहा है। तो भी क्योंकि राज्य शास्त्र द्वारा निर्धारित हो रहा है, तो वो अपने आप ही शास्त्रों का पालन कहीं ना कहीं कर देगा। कहीं ना कहीं। जैसे इनफैक्ट ये भी अभी आया हुआ है, थोड़े दिन पहले इस पे बहुत विवाद हुआ था बहुत जगह, कि सरकारी छुट्टी किस किस त्योहार का मिले। अब अगर शास्त्र में अनुमोदित, देखिए आजकल तो है ना सेक्युलरिज्म का मूर्खता वाला गुणगान चल रहा है। ऐसा नहीं है, दूसरे पंथ का हमको अ, हमको हमको दमन करना है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मान करना है, दमन नहीं करना है हमको उसका। तो ठीक है, उनको भी अ, उत्सव का अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। उनको दूसरे का दमन नहीं करना। हम दो जो आजकल बोलते हैं ना, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमारे लिए तो सभी धर्म बराबर है, नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता। ये सब पाखंड वाली बातें हैं। कानों में सुनने में अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हम सभी माँ का बराबर सम्मान करते नहीं कर सकते। अपनी माँ का सबसे ऊँचा सम्मान होता है। झूठ बोलते हैं सब। मातृत्व की भावना से हम सभी को देख सकते हैं, परंतु सम्मान तो अपनी माँ का ही करें। ठीक इसी प्रकार से हम अ, सभी का आदर कर सकते हैं, पर पूर्ण रूप से सम्मान तो बस गुरु का करेंगे। बोले सभी का हम तो सभी संतों का बराबर सम्मान, कोई सम्मान इसी तरीके से अब ये आएगा तो शायद परसों आएगा। हम सभी देवी देवता का सम्मान करते, नहीं करते, नहीं करते। हम तो उल्टा चलने लग जाएंगे, बोलेंगे 33 कोटि देवी देवता सबका व्रत कीजिए, सबका पालन कीजिए, सबका मान सम्मान कीजिए। वैसे कर ही नहीं पाइए, एक का तो कर नहीं पाइएगा, बाकी का छोड़िए। तो लोग शास्त्रों के ठीक विपरीत चलते हैं। शास्त्रों की बातों को अक्सर आप पॉलिटिकल डिबेट्स में या पॉलिटिकल डिस्कोर्स में मंचों से कभी अ, क्या क्या होता है स्पीच में, कभी जब शास्त्रों का जब वर्णन सुनते हैं कि शास्त्र में ये लिखा है, बिल्कुल गलत बोलते हैं। इनफैक्ट मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है, मोदी जी अ, प्रधानमंत्री मोदी जी अ, मंदिर में जाकर के भगवान के विषय में भी शास्त्र से गलत बात बोल देते हैं। ठीक है। प्लीज़ समझिए, कोई मोदी जी चला करके कोई गलत बात नहीं बोलना चाहते हैं। परंतु डिस्कोर्स इसी तरीके का हो गया और मेरा उनसे विरोध भी नहीं है। ठीक है। अगर विरोध है तो बस इतना है कि जो शास्त्र में लिखा हो उन बातों का पालन क्यों नहीं करवाते पूर्ण रूप से? आंशिक रूप से हो रहा है। निश्चित रूप से ये भी बोलते हुए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अंधों में काना राजा तो बिल्कुल है। शास्त्र के अनुसार पालन करने में भी। बाकी लोग तो शास्त्र को स्वीकार भी नहीं करते हैं। हमारे लिए सब कुछ बराबर है। नहीं हो सकता। आप झूठ बोलते हैं। पाखंड साफ-साफ उजागर होता हुआ दिखता है।
उचित सम्मान, उचित आदर सभी को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है। तो यही है कि जो शास्त्र सम्मत नहीं होता है, शास्त्रों द्वारा नहीं चलता है, वो अपना मनगढ़ंत कुछ विचार बना लेता है और वो शास्त्र की पालन नहीं कर रहा है, वो दिखाता है। इसीलिए वो शास्त्र को कोट भी नहीं करता। बोलता है भगवत गीता में बोला गया, भगवत गीता के कौन से अध्याय में बोला गया है? कौन से श्लोक में बोला गया है? एक्सपोज़ हो जाओगे, मत नाम लो, पता चल जाएगा। हैं, कोई पलट करके देख लिया तो फिर बोलेगा देखो झूठ बोलता है। हैं? अगर सपोज़ करें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी वाला बोल दे, भगवत गीता 9.34 में बोला गया है। हम 9.34 खोल करके दिखा दिए। ये देखिए 9.34 में क्या बोला गया है। ये बोलते हैं 9.34 में बोला गया है। गलत बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? हाँ जी, गलत बोल रहे हैं। एक्सपोज़ हो जाएँगे ना, इसीलिए नहीं बोलते हैं। तो वो लोग इसीलिए उद्धरण नहीं देते हैं, एग्ज़ाम्पल नहीं देते हैं, साइटेशन नहीं देते हैं, ठीक है। पर चिंता मत कीजिए, कल हम साइटेशन देंगे। कल हम साइटेशन देंगे, हैं? कल आप लोगों को जो 8 से 10 सुनने का मौका मिलेगा, प्रयास में है, हो जाना चाहिए। करने वाले तो कृष्णा, श्रील प्रभुपाद ऐसे, श्रील प्रभुपाद, कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी। हाँ, ठीक है। तो देखिए, राजा को सारा डिसीज़न शास्त्र सम्मत लेना सारा डिसीज़न शास्त्र सम्मत राजा का सारा डिसीज़न शास्त्र सम्मत होना चाहिए। अब देखिए क्या है, राजा को उतना शास्त्र तो पता है। राजा तो क्षत्रिय है ना, कोई ब्राह्मण थोड़ी ना है। बिरला ही कोई ब्राह्मण राजा होता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज, अब वो बिरला ही हैं। ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, कोई बिरला ही होता है। तो इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि राजगुरु होते हैं, है ना? इनफैक्ट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, पर राजगुरु का नाम कुछ और पढ़ा था, ठीक है? तो यही होता है, ये राजगुरु डिसीज़न लेते हैं। और जैसे कोई भी गुरु होते हैं, उनको शास्त्र से ऊपर होते हैं? इसीलिए बोलते हैं, साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे। तो सारे शास्त्र से ऊपर होते हैं गुरु। तो ठीक है, उसी प्रकार से राजगुरु भी जब शास्त्र के अनुसार चलते हैं, तो उनको साइटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। परंतु आजकल क्या होता है, वो राजगुरु को मानते नहीं हैं, शास्त्र अनुसार चलते नहीं हैं, खुद को शास्त्र पता नहीं है। लोगों की सेवा करने चल लेते हैं, लोगों को सेवक बना लेते हैं? अपने आप को राजा बना लेते हैं, कुछ भी व्यवस्था बनाते हैं, सब मूर्खता वाला व्यवस्था होता है और फिर सबका पतन ही होता है। ऐसे व्यवस्था में जहाँ पे शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं होता, सबका पतन होता है, कोई कोई नहीं बचता है, ठीक है? जो भोगता है, जो कष्ट सहता है, जो आनंद लेता है, सभी सभी, ठीक है? चलिए ओके 2 पैराग्राफ बच रहा है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आई थिंक यही यही बात और बढ़ाई गई है। यस राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा आप पढ़ें। हरे कृष्णा गुरुजी। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत द्वंद्वात्मक साम्यवाद का आधुनिक सिद्धांत, जिसका अनुसरण साम्यवादी सरकारें कर रही हैं, पूर्ण नहीं है। वैदिक साम्यवाद के अनुसार राज्य के किसी भी व्यक्ति को भूखे नहीं मरना चाहिए। इस समय ऐसी अनेक भ्रष्ट संस्थाएं हैं जो भूखे लोगों को भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से धन एकत्र कर रही हैं, किंतु वे इस धन का निश्चित रूप से दुरुपयोग ही करती हैं। वैदिक आदेशों के अनुसार सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भुखमरी का प्रश्न ही न उठे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि गृहस्थ को चाहिए कि वह छिपकली या सर्प तक को भूखा न मरने दे, उन्हें भी भोजन दिया जाए। वास्तव में भुखमरी का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की है और वे ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हर एक को भोजन मिले। वेदों में अर्थात कठोपनिषद 2.2.13 में कहा गया है,
एको बहुनाम यो विदधाति कामान। परमेश्वर हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है, अतः भुखमरी का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई भूखा मरता है तो तथाकथित शासक, अधीक्षक या राष्ट्रपति की दुर्व्यवस्था के कारण ऐसा होता है। अतः यह स्पष्ट है, जो व्यक्ति वैदिक आदेशों में पारंगत अर्थात वेद शास्त्रविद न हो, वह राष्ट्रपति, अधीक्षक आदि का चुनाव न लड़े। पहले तो राजा राजर्षि होते थे, जिसका अर्थ होता है कि यद्यपि वे राजा की तरह से कार्य करते थे, किंतु वे साधु पुरुष होते थे, क्योंकि वे वेदों की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते थे और साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार राज्य करते थे। इस व्यवस्था के अनुसार आज के सारे राष्ट्रपति, अधीक्षक तथा मुख्य कार्यकारी अपने अपने पदों के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक प्रशासनिक ज्ञान नहीं है और वे बड़े-बड़े साधुओं तथा ब्राह्मणों से निर्देश नहीं प्राप्त करते। वेदों तथा ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा के कारण ही पृथु महाराज के पिता राजा वेन को ब्राह्मणों ने मार डाला था। अतः पृथु महाराज भली भांति जानते थे कि उन्हें साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों के सेवक के रूप में इस लोक का शासन करना शोभा देता है। हरे कृष्णा गुरु जी। जय जय श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हैं? देखा ना, कमाल कर दिया ना। हैं? यही होता है। जो भी हम लोग बात कर रहे थे एग्जैक्टली वही बात लिखा होगा, उसको फिर से कैसे एक्सप्लेन करें ये मेरे को नहीं पता। हाँ, देखिए, एक बात है और मैं बिल्कुल चोट करूंगा। कुछ लोग हैं, कुछ लोग कुछ उच्च लोग हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, प्लीज माफ कीजिए। वो लोग बोलते हैं भूखों को खाना खिलाओ, जिनको जरूरतमंद वालों को खाना खिलाओ। बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले तो हम खाना नहीं खिला सकते, ठीक है? खाने से हम किसी की पूर्ति नहीं कर सकते, हमको बस प्रसाद वितरित करना चाहिए। दूसरा, आप कितने जीव को खाना खिला सकते हैं? यहाँ पे भी लिखा है गृहस्थ का कार्य है कि वो सभी जीवों का भरण-पोषण करे। ठीक है, सभी जीवों का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर कितने का कर सकते हैं? अभी सपोज़ करें रास्ते में 200 कुत्ता जा रहा हैं? भेड़ जा रहा है, गाय जा रही है, गाय का तो सेवा करना चाहिए, चलिए गाय को हटा दीजिए। भैंस जा रहा है, गाय की भी पूर्ण रूप से सेवा तो नहीं कर पाएँगे, पर एक बार के लिए मान लीजिए गाय की सेवा कर ली है, हैं? इतने लोग जा रहे हैं, क्या हम सभी की सेवा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? देखिए, तो नियम क्या बनता है, कोई आपके घर आ गया, तो आपको उसकी सेवा करनी है। कैसी सेवा करनी है? उसे भूखा नहीं रखना, है ना? कोई आ गया, तो आपको उसको भूखा नहीं छोड़ना, ठीक? कोई भी आ जाए, ऐसे भी हम लोग बोलते भी हैं, अतिथि देवो भव, है ना? तो अतिथि को देव का, देवताओं का जैसा सम्मान मिलता है, कि आ गए हैं, अब हम आपका सम्मान तो करेंगे, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, कोई भी आ जाए तो उसको अ, भूखा मत छोड़िए, उसको खिला दीजिए। आप लोग देखते होंगे कि पहले कभी अ, अगर कोई गाँव में रहा होगा ना, तो देखता होगा कि किसी अपनी अपनी दादी के, है ना? मतलब आज से 50-60 वर्ष पहले तक गाँव में इस प्रकार का बिल्कुल प्रचलन हुआ करता था कि अगर कोई आ गया, कोई भी आ गया, ब्राह्मण आ गया या फिर कोई पशु ही आ गया, तो उसको भूखा नहीं जाने देते थे। आप कुछ लेकर के जाइए, ना कोई भी आता था तो उसको खिलाते थे, ठीक है? हम लोगों की संस्कृति में ऐसा है ना? आजकल थोड़ा अ, धूमिल होते जा रहा है, गाँव भी गाँव जैसे नहीं रहे, है ना? तो पहले तो हुआ करता था, हम लोगों ने स्वयं देखा हुआ है सब।
ठीक है। साथ ही साथ ये भी बात सही है कि एक राजा का कार्य है कि वो सारी प्रजा का रक्षा करे। प्रजा का इस प्रकार से भरण-पोषण करे कि भूखे नहीं मरे। आजकल तो क्या देखा जाता है, खाने की वस्तु का दाम बहुत बढ़ जाता है ना? ये सब पहले नहीं होता था। खाने की वस्तु का दाम हमेशा सामान्य अ, लोगों के पहुँच में ही होना चाहिए, है ना? आज जितना महँगाई बढ़ गया है, लोगों के पास धन बढ़ गया है, परंतु फिर भी ये बात तो सही है, आज भी जो बेसिक खाने की चीज़ होनी चाहिए, एकदम बेसिक, है ना? कोई अच्छा खाए वो नहीं, एकदम बेसिक खाने की चीज़, वो सामान्य भाव में ही अवेलेबल होना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा अ, शास्त्र के अनुसार पालन हो रहा है कि कम दाम पे जो सरकारी अ, चावल, अनाज है, वो दिया जाता है ना? परंतु उसमें भी भ्रष्टाचार होता है, अगर वो ना हो तो बहुत अच्छा है। तो ये शास्त्र के अनुसार है ना? और वो बहुत सालों से हो रहा है। भ्रष्टाचार पहले बहुत ज़्यादा होता था, धीरे-धीरे कम हो रहा है, पर अभी भी भ्रष्टाचार होता है। अगर ये भ्रष्टाचार ना हो और सभी को मिनिमम खाने को सभी को मिल जाए, हाँ, वो अच्छा शासन रहेगा। ठीक है। जीवन जीने का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा मिले ये नहीं, परंतु जीवन जीने का अधिकार, ये राजा को ये इस प्रकार का देखना चाहिए कि सब कोई को जीवन जीने का अधिकार मिले, है ना? ठीक है। आजकल देखते हैं सरकारें कैश डिस्ट्रीब्यूशन की योजनाएँ लेकर के आती है ना? बहुत सारे जगह पे फ्री कैश डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसानों के अकाउंट में पैसे जमा करा देते हैं, महिलाओं के अकाउंट में पैसे जमा करा देते हैं, बच्चों के अकाउंट में, शादी करते हैं तो उनके अकाउंट में, है ना? इस प्रकार से बहुत लोगों के अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए जाते हैं। ठीक है, उतना बुरा नहीं है, परंतु सबसे पहले जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है? वो अ, जैसे आज भी कुछ लोग भूख से मर जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहला सरकार का ये इंश्योर करना चाहिए, किसी भी सरकार को, ठीक है। और देखिए कोई भी अगर शास्त्र सम्मत चलेगा तो उसके लिए प्रायोरिटी सेट रहेगा। निश्चित रूप से अगर कोई कमज़ोर है, जैसे जिसकी रक्षा की जानी चाहिए, कमज़ोर कौन होता है? शास्त्र के अनुसार ही है, जिसकी रक्षा होनी चाहिए। रक्षा किसकी होनी चाहिए? बच्चों की रक्षा होनी चाहिए, माताओं की रक्षा होनी चाहिए, जिसकी रक्षा होनी चाहिए। उनको अगर धन दिया जाए तो गलत नहीं है, है ना? गलत नहीं है, अच्छा है। परंतु सबसे पहले तो सभी का जीवन रक्षा होना चाहिए, ठीक। तो सरकारों की प्रायोरिटी थोड़ी वही वोट वाली होती है, वोट पाओ, राज करो, है ना? जब सबका हित रहेगा सरकारों का नीति, तो वो वोट के लिए नहीं करेंगे, वो सबके हित में करेंगे, ठीक है। सबको इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाएँगे। परंतु क्या करें? देखिए व्यवस्था इसी प्रकार की है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे 2 मिनट का समय और दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो व्यवस्था है उसको अस्वीकार कर दीजिए या व्यवस्था के विरुद्ध जाकर के कार्य कीजिए। एकदम नहीं। जो व्यवस्था है उसको स्वीकारना पड़ेगा, परंतु अगर इससे अच्छी व्यवस्था बन सकती है, तो बनाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं बन सकती है तो इसी को स्वीकारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कल से हेलमेट पहन के मत चलिएगा, हम बोलेंगे हम तो इस देश के व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है? बहुत लोग इस प्रकार के हो जाए, अरे देखिए प्रभु जी ये जो है ना डेमोक्रेसी ये सब अच्छा नहीं है। कृष्णा के नियम का पालन होना चाहिए। बिल्कुल नियम का पालन होना चाहिए, परंतु क्या होता है सभी को समान स्तर पे लाने के लिए एक नियम लगाए जाते हैं। ठीक है, उस नियम का पालन करें, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हों, बिल्कुल लेंगे। यस, जिन-किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हैंड रेज़ करें। जल्दी। गिरधारी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर से मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा किसी भी व्यक्ति से ना तो लगाव है, ना तो मैं उसके प्रति दुर्भावना रखता हूँ। मेरा लगाव तो बस कृष्णा, बस श्रीमती राधा रानी महारानी, बस श्रील प्रभुपाद, बस कृष्णा के कहे शब्द, बस राधा रानी महारानी का हृदय और बस श्रील प्रभुपाद के कहे शब्द के अनुसार ही होता है। मेरा सही और गलत का चुनाव बस उसी से होता है। ठीक है? मैंने आज व्यक्तियों का भी नाम लिया, व्यक्तियों का नाम मात्र इसलिए लिया ताकि आप लोग एग्ज़ाम्पल से समझ पाएँ, ठीक है? चला करके मैंने नाम लिया ताकि आप लोग समझ पाएँ। ना तो मैं उनको अच्छा जानता हूँ, ना बुरा जानता हूँ। शास्त्र सम्मत कार्य करेंगे तो अच्छे हैं, शास्त्रों के विपरीत कार्य करेंगे तो बुरे हैं। जो कार्य शास्त्र अनुसार कर रहे हैं, मैं बहुत सहर्ष स्वीकारता हूँ। जो कार्य शास्त्र के ठीक विपरीत कर रहे हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। ठीक है? मेरे लिए शास्त्र इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए कोई व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है। जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन करे वो अच्छा है। ठीक है? हरे कृष्णा। अब किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासाएँ हो बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्णा। यस। पूछना है? हुँ। अब जैसे एक देश है, विकसित देश, अब नाम नहीं ले रहा। उनके राष्ट्र के हाईएस्ट लेवल के व्यक्ति, ठीक है, वो शास्त्र के ठीक विपरीत है, शास्त्रों के ठीक विपरीत है। अक्सर उनके कार्य शास्त्र के विपरीत होते हैं। अब हम क्या बोलें उनको? करते हैं, ठीक है। हम तो उनका साथ कभी नहीं देंगे। हाँ, अगर वही कभी शास्त्र अनुसार कोई बात बोल दें, तो हम साथ देंगे। देंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक है। तो प्योरिटी तो शास्त्र में है। प्योरिटी कोई व्यक्ति में थोड़ी ना है। एक व्यक्ति तो एक तरह का कठपुतली है। अगर वो सतोगुण प्रदर्शित करता है, हम उसका साथ देंगे। कोई रजोगुण प्रदर्शित करता है तो दूर रहेंगे। कोई तमोगुण प्रदर्शित कर रहा है तो बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे। यही है। तो हमारा किसी व्यक्ति से न तो बैर है, ना तो
उनसे मैत्री, हमारा तो गुणों से, कृष्ण क्या बोलते हैं भगवद गीता में, गुणा कर्मा विभागश, तो गुण अच्छे होने चाहिए, है ना? कर्म अच्छे होने चाहिए। बस जिसके गुण अच्छे, जिसके कर्म अच्छे, ठीक है आंशिक रूप से ही होगा, परंतु उन सही गुणों को हम स्वीकारते हैं। ठीक है। यस। हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? यस, नहीं बोलना है? हरे कृष्णा। कुछ नहीं जानना है? अच्छा, आप लोगों का कोई एक रिक्वेस्ट है? अगर मैं उनको जोड़ सका तो जोड़ने का कोशिश करूँगा। कल हम लोग, अभी मेरे को आज ही बहुत हेवी लग रहा है, कैसे करेंगे? परंतु कल हम लोग इनिशिएशन पे बात करने जा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने क्या-क्या कहा है। उसमें से कोई एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? कोई एक ऐसा क्षेत्र उसमें से? हाँ, उस विषय पे ज़रूर से बोलिएगा। डेफ़िनेटली मैं प्रयास तो करूँगा कि पूर्ण रूप से सब कुछ ही सम्मिलित किया जाए, परंतु कुछ छूट ना जाए। मेरे को बस इसी बात का डर लग रहा है और कोई डर नहीं है। मेरा कार्य अच्छे से होना चाहिए बस। ठीक है। यस, किन्हीं की जिज्ञासा नहीं है? हरे कृष्णा। मुझे तो कुछ अच्छा, सॉरी स्क्रॉल स्क्रॉल लगता है, स्क्रॉल हो नहीं रहा है। हो तो रहा है। यही है लास्ट। ओके। नहीं, किसी की जिज्ञासा चैट में तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर श्रील प्रभुपाद का वीडियो देखते हैं। किन्हीं की जिज्ञासा हो तो वो ले लेंगे। ठीक है। मेरा थोड़ा-सा मेरे को टायर्ड सा फील भी हो रहा है। एक्चुअली में बड़ा डर लग रहा है। कहीं कुछ मिस ना हो जाए। बड़ा डिफिकल्ट काम ले लेते हैं और समय मिलता नहीं है। ओके, चलिए एक छोटा-सा वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। यस, किन्हीं को कुछ बोलना है तो अभी बोल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद का एक वीडियो छोटा-सा, ठीक है, वो देखते हैं। शुद्ध भक्त कौन है? ओके, यस।